में सुदेश तंवर जी जुड़ चुके हैं और अधिकारी रहे हैं। सर, क्या लगता है कि कभी बाबा साहब की स्टैच्यू को हटाया जाता है तो कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा जजमेंट आता है, वर्गीकरण का जजमेंट आता है, आपके एक अधिकारी रहे हैं, तो सर इस समय जो माहौल है इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। है वो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो घटनाक्रम है बेहद दुखद है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो देश का इतिहास है हम उसको धीरे धीरे उस इतिहास को मिटा रहे हैं। जो प्रतिमा थी वो एक इतिहास था और वो प्रतिमा वहाँ से हटाकर कहीं दूसरी जगह लगाई है। जहाँ लगी है उसका क्या भविष्य होगा। जिस तरह से हमारे लोग 14 अप्रैल के दिन पूरे भारत से लोग आते थे और 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती पर और बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर इकट्ठा होते थे, उनका मूल उद्देश्य है कि वो लोग जो हुजूम के तहत इकट्ठा होते हैं वो ना हो। मेरा ऐसा सोचना है कि जब लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो देर सवेर अपना इतिहास को आहिस्ता भूल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो सर, जिस समय स्टैचू लगाई थी 1967 के लगभग, उस समय करीब 5 लाख लोगों ने बड़े पैमाने पर कुर्बानी दी थी। उनके साथ महिला भी थी। तो सर, जो महिला जेल गई थी उनकी जो प्रेग्नेंट थी, वो जेल में ही बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार मतलब इस तरीके की घिनौनी हरकतें कर रही है। विजय सिंह जी, आप ही बताओ, मैं आपका लेऊँगा अभी जी। ये आहिस्ता चीज़ें डाइल्यूट की जा रही है। पूरे बहुजन आंदोलन को किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। जैसे अभी आहिस्ता आप देख रहे हैं एक करके मान्यवर काशीराम कहा करते थे कि जब आप लोकतंत्र में हर तरह से आप जीत जाओगे तो वो कोर्ट कचहरियों के माध्यम से आपकी सत्ता को नेस्तनाबूद करेंगे, और ये प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अभी आपने देखा हाल ही में कोर्ट के माध्यम से जो समाज के जो अधिकार हैं वो किस तरह से डाइल्यूट किए जा रहे हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो चंद लोग हैं वो हर सत्ता के हर पायदान पर खड़े हैं, और दूसरी तरफ जो लोग उठकर आ रहे हैं उनको वो किसी भी रूप में सामने देखना नहीं चाहते। ये उनकी प्लानिंग है। तो क्या लगता है सर, इस तरीके से बार ये थर्मामीटर लगा के चेक कर रहे हैं कितना दम है? ये कोई नई बात नहीं है, ये ऐसा अक्सर होता है। और जब भी कोई समाज ऊपर उठता है तो लोग उसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि इनमें कितना दम है। जैसे आज जिसमें आज हज़ारों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और हज़ारों लोगों से वो ये देखेंगे कि ये कितना इनमें दम है। मुझे लगता है कि जहाँ जो अपनी ताकत है वो हम सब लोगों ने दिखाई है, और ये एक शुरुआत हुई है। तू डाल हम पात तू डाल हम पात हमारे बीच में समाज सेवी विजय सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। विजय सिंह जी, क्या लगता है कि इस तरीके से बाबा साहब की स्टैचू हटा दी जाती है, फिर जो ऐसे निर्णय आते हैं जिससे समाज का वर्गीकरण करने की बात करते हैं? देखिए सर, ये जो बाबा साहब ने जो हमें फंडामेंटल राइट दिए, जो संविधान दिया है, इन्होंने 2018 अप्रैल में पहले तो उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश की और सारे दलित इकट्ठे हुए। पहले ऐसा बिल आया था पार्लियामेंट में कि इनको रिवर्ट करना पड़ा था हमारी एकता को देखते हुए। अब जो है ये बार इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि हम संविधान बदल देंगे, संविधान को छेड़छाड़ करते हैं बाबा साहब के संविधान के साथ, हम संविधान बदल देंगे। 240 पर ये स्टॉप हो गए, हेरा फेरी से जीत के आए हैं। देखिए, जो बाबा साहब के संविधान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा और हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा, पूरा हिंदुस्तान का दलित इकट्ठा होगा। अभी तो ये टेलर है, इसके बाद इनको हम बता देंगे कि ये उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने घिनौनी हरकत की शेड्यूल्ड कास्टों के साथ, वहाँ इनकी सीट हार गई है। और ये कह रहे थे कि हम संविधान, ज्योति मिर्धा कह रही थी संविधान बदल देंगे, और लल्लू सिंह कह रहा था संविधान बदल देंगे, सब हार गए हैं। ये हमारे साथ, इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। जो सरकार शासन में बैठी है आरएसएस की, ये मुनिवादी सोच के लोग हैं।
ये जो है बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ करते, कभी मूर्ति को उधर से उधर हटाते हैं, कभी वर्गीकरण करते हैं। जो बाबा साहब ने लिख दिया 341 अनुच्छेद, उसके अनुसार हमें फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए। संविधान के अंदर जो रिजर्वेशन दिया है, हमें क्या दिया, शेड्यूल कास्ट को 15%, उस 15% में भी ये छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान का दलित बहुजन एक है और वो हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम केवल बाबा साहब के संविधान के साथ हैं। जो बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, ये जो सरकार बैठी है, इसको हम चैन से नहीं बैठने देंगे, संसद का घेराव करेंगे और बहुत से बहुत ज़्यादा हम इसका वो करेंगे, जो डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और सरकार को झुका के रहेंगे। सर, आप बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान में बचा क्या है? आप जैसे नेता ही तो गुमराह करते हैं कि संविधान को टच नहीं करेंगे, संविधान को हाथ नहीं लगाएंगे। आईपीसी चेंज कर दी, सीआरपीसी चेंज कर दी, सर उसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करके उसका दूसरा नाम दे दिया। ये देखिए सर, इन्होंने जो हमारे जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे, जो कि हमारे श्रमिक 4 कानून छोड़े हैं, 40 कानून बदल दिए, तरीके से कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। इनका सीधा का सीधा जो है एक डिस्क्रिमिनेशन करने का शेड्यूल्ड कास्ट के साथ एक ही तरीका है। इसको ये अभी बिल लिया है, वो लिया है, ये लिया है, वर्गीकरण कर रहे हैं। ये छेड़छाड़, संविधान में कुछ नहीं बचा है। जब तक दलित समाज एकत्रित नहीं होगा, ये इसी तरीके से करते रहे। सर, आप मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, अभी जो 4 लेबर कानून जो पास किए हैं 2 जुलाई को, क्या लगता है सर मजदूर फिर त्राही कर रहा है? पूरे देश में मजदूर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनको जो है आउटसोर्सिज कर दिया गया है। सारे के सारे गुजरात के लोग A to Z कंपनी आउटसोर्सिज कर दिया गया है और वो मजदूरों का बहुत शोषण हो रहा है। इसलिए ये कानूनों को बदल रहे हैं। सरकार जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, सरकार जो है डिक्टेटरशिप कर रही है। हम इसको नहीं होने, पूरा मजदूर भी इकट्ठा होगा, हड़ताल करेंगे, सारे मजदूर इकट्ठे होंगे, सारा दलित एक है। क्योंकि ये मनुवादी सोच के लोग शासन में बैठे हैं, जो सरकार चल रही है, इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान का सारा दलित एक है। ये सेंसस भी नहीं कर रहे हैं, आप गिनती करो ना कितने शेड्यूल कास्ट है, कितनी कास्ट है। सर, आप कह रहे हैं मनुस्मृति लागू नहीं होने देंगे, कावड़ लेने कौन जाता है सर? कोई ब्राह्मण जाता है, कोई बनिया जाता है? ये बिल्कुल सही बात है। ब्राह्मण 3% है, वो शासन कर रहे हैं हमारे लोगों के अंदर, हम इनको एजुकेट कर रहे हैं। यही लोग जाते हैं कावड़ लेने के लिए, ये अंधविश्वास है। लेकिन ये कावड़ से हटके बात है। ये तो बाबा साहब के संविधान पर सीधा का सीधा अक्सातेप है। ये जो है आघात पहुंचा रहे हैं। कावड़ के लिए भी हम एजुकेट कर रहे हैं। हमारे जो यूनिट है, हम जा के छोटी छोटी कॉलोनियों में जो इलिटरेट लोग हैं, हम अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को लेके हम उनको एजुकेट कर रहे हैं। कावड़ वाड़ छोड़ो भाई, हिंदुस्तान के 80%। सर, बाबा साहब ने कहा था पाखंडवाद, अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा, मंदिरों में कुछ नहीं रखा। कॉलेज जाओगे, स्कूल जाओगे तो IAS IPS बनोगे, अपना उद्धार करोगे। लेकिन सर, क्या आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं मानते हो? क्या उन लोगों को समझाने में कुछ ना कुछ तो कमी रही है ना सर? बिल्कुल, मैं आपकी बात से इससे सहमत हूँ कि जो हमारे शिक्षित वर्ग के लोग हैं, जो शिक्षित है, उनको जाके उनको एजुकेट करना चाहिए कि तुम पाखंडवाद से बाहर आओ और जो बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो का जो मूल मंत्र दिया है, उस पर रहो। हम सारे प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो वकील हैं, उनको ले लेके हम छोटी छोटी कॉलोनियों में जहाँ अंधविश्वास समाज जा रहे हैं। एक ही समाज ऐसा है दलित समाज में, वाल्मीकि समाज, जो कि बहुत ज़्यादा उसका शोषण हो रहा है, वो पिछड़ा हुआ, वो शिक्षा के माध्यम से बहुत पीछे है। इसलिए हम एजुकेट कर रहे हैं, हम इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे जाटव है, चाहे वाल्मीकि है। बाबा साहब ने शेड्यूल बनाया था जी, उसमें जातियाँ नहीं लिखी थी। यहाँ पे चूड़े चमार के नाम से लड़ते हैं, वो बन गया, मैं ये बन गया। बाबा साहब ने कहा था यू शेड्यूल मेड बाय द बाबा साहब। उसने कहा तुम शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल को मानो, जो जाति की बात क्यों करते हैं, सेंसस करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी ज़्यादा हिस्सेदारी। धन्यवाद। बताइए सर।